नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नोटबंदी की चौथी सालगिरह, राहुल गांधी ने नोटबंदी पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी ढेर, एलएसी पर खत्म होगा टकराव। भारत ने नेपाल को दिए 28 वेंटिलेटर। बाजारों में बढ़ती भीड़ पर सीएम योगी चिंतित। धमाकों से दहला अफगानिस्तान। श्रीलंका की अदालत के फैसले से भारतीय नाराज। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से भारत पर इसका असर, कमला हैरिस का भाषण। अब खबरें विस्तार से। 8 नवंबर को नोटबंदी की चौथी सालगिरह पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी के कदम से काले धन को कम करने में मदद मिली है। इससे पारदर्शिता में भी इजाफा हुआ है। काले धन पर अंकुश लगने के साथ टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के नतीजे देश की प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने नोटबंदी की चौथी सालगिरह पर सरकार पर हमला बोला और भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने का जिम्मेदार ठहराते हुए नोटबंदी के फैसले को गलत बताया। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान स्पीक अप अगेंस्ट डेमो डिजास्टर के तहत एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि आखिर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से कैसे आगे बढ़ गई, जबकि एक समय में भारत की अर्थव्यवस्था काफी आगे थी। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एलओसी से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक कैप्टन और 3 जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गए। आतंकियों के पास से एके राइफल और 2 थैले भी बरामद किए गए हैं। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से चले आ रहे विवाद पर अब विराम लगने की संभावना नजर आ रही है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कई बार हिंसक झड़पें होने के बाद युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं से ज्यादा समझौतों को जमीनी हकीकत पर लागू किया जाए। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। भारत ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए नेपाल को 28 आईसीयू वेंटिलेटर दिए हैं। नेपाल में अब तक 1,94,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और इससे 1100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। दीपावली के त्योहार में बाजारों में लोगों की उमड़ती भीड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी चिंता जताई है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है और उन्होंने लखनऊ और मेरठ के साथ अधिक मरीज वाले दूसरे जिलों में भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अफगानिस्तान में रविवार को कालाए नाव शहर में एक दुकान में हुए बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अफगानिस्तान के कंधार में पुलिस चौकी के पास एक कार में हुए ब्लास्ट में भी कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। गजनी शहर में नवा आबाद इलाके में एक रिहायशी मकान के पास 3 मोटार दागे गए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। श्रीलंका की अदालत ने अधिकारियों को आइलैंड कंट्रीज के एरिया में पिछले 3-4 सालों में जब्त की गई भारतीय नावों को नष्ट करने की अनुमति दे डाली है, जिससे भारतीय मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं। 94 नावों में से 27 को नष्ट करने का आदेश अदालत ने दिया है, जिसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वर में तनाव पैदा हो गया है। मछुआरा संघ के नेता पी सेसुया ने जब्त की गई नावों को नष्ट करने के खिलाफ अपील की और कहा उन्हें मालिकों को वापस लौटाने के कदम उठाए जाने चाहिए। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होने के आसार हैं, क्योंकि बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते बाइडेन 8 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने कहा था अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते उनकी प्राथमिकता होंगे। आतंकवाद की लड़ाई में भी ओबामा और बाइडेन ने अपने कार्यकाल में भारत के साथ सहयोग बना रखा था। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नई सरकार का पूरा ध्यान कोरोना पर जीत हासिल करना और अर्थव्यवस्था सुधारने पर होगा। उन्होंने कहा कि अब हमारा असली काम शुरू होता है। हमें इस महामारी को हराना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था और समाज में होने वाले सिस्टमैटिक रेसिज्म को खत्म करना है, हमें पर्यावरण संकट से निपटना है, हमें अपने देश के जख्मों को भरना है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।